नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। अब दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई दोनों महापुरुषों की जयंती। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी बापू और शास्त्री जी को किया गया याद। बापू की प्रतिमा पर भी किया गया माल्यार्पण। इसरी के बाईपास जीटी रोड में बीते 28 सितंबर को एक टेलर ने टंकी से डीजल चोरी करने वाले और ड्राइवर के ऊपर फायरिंग करने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 पहिया वाहन, मोबाइल, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। इलाज के क्रम में ड्राइवर की हो गई थी मौत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने की खुशी में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। सभी ने मोदी जी का किया धन्यवाद। इसके पूर्व मंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खादी कपड़ों की भी की खरीदारी। नगर थाना क्षेत्र की जीएस मलकोठी में 100 वर्षों से संचालित बजरंगबली मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम। सोने की कड़ा के साथ साथ धातु से निर्मित कीमती मूर्ति लेकर फरार हुआ चोर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित पंचायती राज विभाग के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अन्ना हजारे की बातों को किया गया आत्मसात। क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है उत्साह। गांधी जयंती के मौके पर सोमवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को गांधी चौक पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शहर के नेताजी चौक स्थित खादी ग्राम उद्योग भंडार पहुंची और यहां भी बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किए, जिसके बाद खादी के कपड़ों की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह सपना है कि वो बापू के अधूरे सपने को पूरा करे और इसी के तहत वे लगातार लोकल फॉर वोकल के प्रति गंभीर होकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं ही लोग लोकल फॉर वोकल अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले और खादी भंडार से जो कपड़े यहाँ निर्माण हो रहे हैं उनकी खरीदारी करें ताकि बापू के सपने को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, चंद्रकांत, विनय सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, नवीन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, संगीता सेठ, साली वैशिक्यार, उषा कुमारी, कुसुम सिन्हा, मीना गुप्ता, मीरा तिवारी सहित कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले बापू को नमन। और आज खादी ग्रामोद्योग में फिर आने का अवसर मिला। खादी ग्रामोद्योग में ये हम लोगों का प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये प्रयास है कि हम वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसको हम बुलंद करें, मजबूत करें और खादी भंडार से यानी जो लोकल प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम जोर दें। बापू जी को का भी यही सपना था और वो लगातार वो जिस तरह से खादी को प्रमोट कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये सबसे अपेक्षा है, आपके माध्यम से ये अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकल वस्तुओं की खरीदारी करें, लोकल वस्तुओं का उपयोग करें, ताकि जैसे ही उसका डिमांड बढ़ेगा तो आम लोगों को रोज़गार भी होगा और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो आज कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने
स्वच्छांजलि के माध्यम से लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पे और करोड़ों लोग सफाई अभियान में लगे रहे और आज गांधी जी को उन्होंने श्रद्धा सुमन भी सभी लोगों ने अर्पित किया। गांधी जयंती फिर से बापू को नमन करते हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में डालसा की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई। सबसे पहले गिरिडीह न्याय मंडल में पदस्थापित सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ताओं, सभी न्यायालय के कर्मियों एवं पारा लीगल वॉलेंटियर्स ने न्यायालय परिसर को अपना श्रमदान कर साफ सुथरा किया, जिसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने हेतु प्रण लिया गया एवं सभी ने अपने कार्यस्थल, अपने घर, गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने का संकल्प दोहराया। इसके बाद व्यवहार न्यायालय परिसर से शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए तमाम लोगों ने पैदल मार्च किया। किरण पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रों एवं झामुमो नगर समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से सोमवार को गांधी चौक पर स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सभी लोगों ने राष्ट्रपिता के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देश के लोग उन्हें बड़े प्यार से बापू कहते थे। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें देश सदैव याद करते रहेगा। मौके पर किरण पब्लिक स्कूल के निदेशक अशोक सिंह, प्रिंसिपल राजीव सिंह, रॉकी सिंह, विनोद यादव, राकेश रंजन, स्कूल के अन्य शिक्षक, छात्र छात्रा के अलावा कई झामुमो कार्यकर्ता एवं स्थानीय मोहल्लेवासी मौजूद थे। आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर गिरिडीह के गांधी चौक पर अवस्थित प्रतिमा पर किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ माल्यार्पण करके महात्मा के जीवन के आदर्शों को, उनके बलिदान को हम लोगों ने याद किया। नई पीढ़ी से एक ही आग्रह मेरा है कि महात्मा को अगर समझना है तो किताबों में महात्मा को खोजना है, और किताबों में जब आप महात्मा को खोजोगे तो महात्मा के स्वरूप के दर्शन होंगे। जिस हिंदुस्तान के रग रग में और कण कण में महात्मा बसते हैं, उनका व्यक्तित्व कितना विराट था। इस जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले वर्षों में महात्मा के सपनों के अनुरूप जब भारत बन सके, इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत बीते 28 सितंबर को रात्रि में इशरी के बाईपास जीटी रोड में ट्रेलर ड्राइवर की हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पपरुआ टाड़ डीएसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सद्दाम अंसारी, शाहिद अख्तर, मोहम्मद रफीक अंसारी, मोहम्मद असलम हुसैन, झंडू महतो, योगेंद्र महतो और मोहम्मद शाहरुख खान अंसारी शामिल है। सद्दाम अंसारी गिरिडीह जिला के अलावे अन्य 6 आरोपी धनबाद जिले के अलग अलग इलाके के बताए जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से लोहा ब्लेड लोड कर एक ट्रेलर ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिए निकाला गया था। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाईपास जीटी रोड पहाड़ी के पास ब्रेकडाउन होने से ट्रेलर को खड़ा कर ड्राइवर और खलासी केबिन में आराम कर रहा था। इसी दरमियान गिरफ्तार 7 आरोपियों के द्वारा ट्रेलर की टंकी से डीजल का चोरी कर रहा था। इसी बीच गिरफ्तार आरोपी और ड्राइवर खलासी के बीच नोकझोंक हुई। इस दरमियान मौका का फायदा देखते हुए झंडू महतो ने पिस्तौल निकालकर ड्राइवर पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के क्रम में ड्राइवर की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू की और छापेमारी पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोगों के पास से 7 मोबाइल, सिल्वर रंग का 4 चक्का गाड़ी, 1 पिस्तौल, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने की खुशी में सोमवार को नया परिशोधन भवन में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसकी अगुवाई भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्याल ने की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को पगड़ी, अंगवस्त्र, पुष्प भेंट कर व मिठाई खिलाकर महिलाओं द्वारा आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस मंत्री श्रीमती देवी ने सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कही कि पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी की वजह से यह बिल अधर में लटका हुआ था, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कुशल नेतृत्व की वजह से आज महिला आरक्षण संबंधित यह बिल आज अस्तित्व में आकर कानून का रूप ले पाने में समर्थ रहा। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्याल ने कहा कि दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। मौके पर कुसुम सिन्हा, रीना मंडल, नीतू शोला, संगीता वैश्यख्याल, किरण पांडे, सोना प्रकाश, रेखा टारको, रश्मि टारको, संगीता सेठ, लता वर्मा, संध्या मिश्रा, बीना देवी, बेबी देवी, किरण सिंह, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, रूबी गुप्ता, सुलेखा देवी आदि उपस्थित थी। प्रधानमंत्री जी ने इस बार नए लोकसभा के भवन में और महिला शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पारित किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इसके लिए हमारे देश की करोड़ों महिलाएं खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सम्मानित कर रही हैं। और साथ ही साथ चूँकि उस सदन से होके मैं आई हूँ, तो हमसे भी मिलने हमारी महिला शक्ति आई हुई। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित JS मल कोठी में 100 साल पुराना बजरंगबली मंदिर में सोमवार को दोपहर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना मिलते ही नगर थाना इंस्पेक्टर भिखारी राम और मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान सदल बल मंदिर पहुंचकर घटना की तहकीकात में जुट गई है। चोरों ने मंदिर से बजरंगबली के पांव में पहनने वाले सोने के कड़े, लड्डू गोपाल के 4 धातु की मूर्ति समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ किया है। इस संबंध में अरविंद राजगढ़िया ने बताया कि हर दिन की तरह मंदिर के पुजारी 12 बजे मंदिर बंद कर अपने घर चले गए। शाम को जब वो वापस मंदिर आए तो मंदिर का ताला टूटा हुआ पाया गया, जिसके बाद हम लोगों को सूचना मिली। हम लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुबोध प्रकाश ने बताया कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े इस तरह की चोरी की घटना होना कहीं न कहीं यह साबित करता है कि किसी शातिर और जानकार चोर ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मामले की त्वरित जांच कर दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करे। पंडित जी रोज की तरह पूजा करके 12 बजे मंदिर बंद करके जाते हैं। शाम को आए तो देखे मंदिर का ताला टूटा हुआ है। भगवान जी का पैर से सोने का पायल नहीं है। 5-7 मूर्ति थी लड्डू गोपाल जी की, वो नहीं है। रुपया पैसा है वो नहीं है। हाँ, और सारा चीज़ बाद में जांच करने के बाद पता लगे और क्या क्या चीज़ ले गए। इस तरह की घटना शहर के बीचों बीच और दिन दहाड़े होना कहीं न कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति लोगों का जो प्यार हो गया है उसको दर्शाता है। लेकिन हम पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन लोग जो है अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन करके और जो दोषी होंगे, जो भी चोर किए होंगे, जिन्होंने की होगी, वो उसको पकड़ करके सबके सामने लाएंगे। आश्चर्य की बात है कि ये रात में इस तरह का कांड नहीं होकर दिन में ये कांड हो जाना, ये मैंने जो है कहीं ना कहीं विश्वास को हिलाता है। बहुत गलत बात है। किन किन चीज़ को ले गया था? सोना का कड़ा बालाजी के पैर में था, वो चला गया। और लड्डू गोपाल जी की 3-4 मूर्तियाँ थी, वो सब चला गया। सभी जो है सब आज से 100 साल पुराने मंदिर में इस तरह का कभी हुआ नहीं। आज 100 साल पुरानी, हाँ, इस तरह का चीज़ हो जाना अच्छा तो नहीं है। क्या लगता है इस तरह का जो कोई जान पहचान का ही लगता है कि जो खूब बढ़िया से यहाँ से वेल एक्विंटेड होगा, यहाँ का पूरा परिस्थिति को खूब बढ़िया जानता होगा, उसी ने यहाँ पर घुस करके चोरी की होगी। और जिसको जानकारी नहीं वो क्यों यहाँ चोरी करेगा।
गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक सोमवार को महाराष्ट्र के यशादा पुणे में आयोजित पंचायती राज विभाग के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में भाग लिए। मालूम हो कि 4 दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में झारखंड के कई प्रखंडों के पंचायत समिति प्रमुख ने भी भाग लिया है। इस मौके पर सोमवार को गांडे प्रमुख और अन्य सभी प्रमुखों के साथ भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे से उनके आवास पर मिले। इस दौरान प्रमुखों ने अन्ना हजारे से समाज सेवा को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों को सीखा। इस सुनहरे पल को लेकर गांडे प्रमुख श्री पाठक ने बताया कि हम लोगों के लिए श्री हजारे जी से मिलना सौभाग्य की बात रही। कहा कि अन्ना हजारे जी सचमुच के सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके द्वारा बताए गए बातों से लगा कि उनके बताए राह पर हर सामाजिक कार्यकर्ता को आज के दौर में चलने की जरूरत है, तभी समाज का कल्याण संभव है। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत मोतीलेदा के फुलटोली तथा लट्टाही नीचे टोला में भाकपा माले ने बैठक की। इस दौरान देश और राज्य स्तर की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ स्थानीय जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम की अगुवाई शंभू तुरी, बालेश्वर तुरी, कामेश्वर वर्मा तथा पंकज रजक ने करते हुए कहा कि बढ़ी हुई महंगाई तथा बेरोजगारी से आम जनता तथा खासकर गरीब परेशान है। झारखंड के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। कहा कि इस गांव में स्थित तीनों के तीनों ट्रांसफार्मर 1 माह से भी ज्यादा समय से खराब है। इधर कार्यक्रम में मौजूद माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि देश की जनता ने मोदी के शासन में ताबड़तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और कुल मिलाकर किसान मजदूरों की तबाही झेली है। देश की जनता से अंधाधुंध टैक्स वसूल कर मोदी सरकार कंपनियों की सेवा में लगी है। इस सरकार को हटाए बिना देश की जनता का भला नहीं हो सकता। मौके पर भुवनेश्वर तुरी, बच्चू तुरी, नकुल तुरी, भगीरथ तुरी, नरेश तुरी, राजू तुरी, सुभाष तुरी, कैलाश तुरी, अशोक तुरी, मुन्ना तुरी, किसुन रजक, बहादुर रजक, बजरंगी वर्मा, जगन्नाथ रजक, नारायण महतो, विक्की रजक, राधे वर्मा, कामेश्वर वर्मा, फागू राय सहित अन्य लोगों ने भाकपा माले की सदस्यता ली। जन संस्कृति मंच की गिरिडीह इकाई के द्वारा पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन सोमवार को कृष्णा नगर में किया गया। यहां गिरिडीह के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभा की नई किताब यही है जिंदगी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अनंत प्रिया ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा थे। लेखक और वरिष्ठ रंगकर्मी बद्री दास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लेखक राजेश पाठक, शिक्षक लोकनाथ रजक, प्रोफेसर धनेश्वर रजक और संस्कृति कर्मी शंकर पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद कहानी संग्रह यही है जिंदगी का लोकार्पण हुआ। इसके बाद किताब पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर छोटू प्रसाद लगातार सृजन करने वाले लेखक हैं। वह गिरिडीह के प्रतिनिधि लेखक है और इस बात पर हम सभी को गर्व है। युवा कवि लवलेश ने कहा कि इस कहानी संग्रह में कई कहानियां अंधविश्वास पर कुठाराघात करती है। चर्चित लेखक राजेश पाठक ने बताया कि किताब की रचनाएं यथार्थ के साथ वस्तुनिष्ठ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर छोटू प्रसाद ने अपनी लेखनी में अंचलिकता का पूट दिया है और खोटा शब्दों का इस्तेमाल कर क्षेत्र भाषा का प्रसार भी किया है। जन संस्कृति मंच के शंकर पांडे ने कहा कि किताबें ही मानव सभ्यता को आज तक नियंत्रित और प्रभावित करती आ रही है। छोटू प्रसाद की रचनाएं अगली पीढ़ी के लिए धरोहर और इतिहास के रूप में संरक्षित रहेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष बद्री दास ने कहा कि किसी भी पुस्तक की सार्थकता उसके पाठक से है, पाठक ही उसका असली समीक्षक होता है। डॉक्टर छोटू प्रसाद की रचनाएं लोक परंपरा की संभारक है। मंच संचालन कर रहे पत्रकार आलोक रंजन ने कहा कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को खरीदकर अपने घर के लाइब्रेरी में रखना जरूरी है। साहित्य प्रेमी रितेश सराक ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को प्रतिबद्ध लेखक बताते हुए गिरिडीह के पाठकों से
इनकी किताब को पढ़ने की अपील की। पत्रकार राजेश अभागा ने कहा कि गिरिडीह की धरती ने फिर एक किताब को जन्म दिया है, जो गर्व की बात है। इसका पठन पाठन और प्रचार प्रसार साहित्य प्रेमियों और स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व है। लेखक नवीन सिन्हा ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि इसकी रचनाएं सीधे हृदय को स्पर्श करती है। शिक्षक महेश सिंह ने कहा कि लेखक की कहानियों में एक बिंदा सपन है, भावुकता है। अगर भावुकता एक दिशा देती है तो रचनाएं सफल है। लेखक संजय करुणेश ने लेखक को नई किताब की बधाई देते हुए कहा कि यही है जिंदगी, कहना भी बड़े आत्मविश्वास की बात है। लेखी के भाषण में डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहा कि इस कहानी संग्रह की हर कहानी अंत में कहेगी यही है जिंदगी। उन्होंने कहा कि लेखक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेखक ने गिरिडीह के पाठकों से पुस्तक पढ़ने के लिए आग्रह किया। लोकार्पण परिचर्चा में सुनील मंथन शर्मा, रामजी यादव, तेज नारायण टंडन, शैलेंद्र कुमार शुक्ल, महेश सिंह, बी अगस्त क्रांति, योगेश्वर मत्था और अन्य साहित्य प्रेमियों ने भी अपनी बात कहते हुए लेखक को पुस्तक लोकार्पण की बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन अनंत शक्ति ने किया। तेलोडी के पंचायत सचिवालय में मुखिया सब्बीर आलम की अध्यक्षता में सोमवार को आयुष्मान भव स्वच्छता पखवाड़ा वन अधिकार कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रणधीर प्रसाद, बीटीटी महादेव सेन, स्कूल संस्था के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मधुलिका जी, पेरामल फाउंडेशन के विकास कुमार, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस अंसारी, वार्ड सदस्य तस्लीम अंसारी, एजाज अंसारी, नईम अंसारी, एजाज अंसारी, इकबाल अंसारी, अफजल अंसारी, वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष अशफाक अंसारी, उपाध्यक्ष समीना खातून, पंचायत के सभी सहिया दीदी, जल सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका तथा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति दर्ज की गई। उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों पर चलने की शपथ लिया। तत्पश्चात मुखिया ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी और लोगों को अपने अगल बगल में स्वच्छ रखने की सलाह दी। साथ ही कहा कि जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, वैसे लोगों का कार्ड एक अभियान शुरू कर बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके तथा मौके पर कई लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा, आयुष्मान पखवाड़ा और वन अधिकार समिति का गठन पुनर्गठन को लेकर शपथ हेतु जो है आज ये ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई और जो हमारा स्वच्छता से रिलेटेड हमारे जल सहिया द्वारा, हमारे पीएनजी द्वारा जो गाइडलाइन जारी है और किस तरह से हम स्वच्छ रह सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें हम अपना बीमारी से कैसे बचाव करें इसके बारे में जानकारी दी गई। और वन अधिकार समिति के तहत जो है हम अपने प्रकृति की रक्षा कैसे करें, हम अपनी वनों की संरक्षण कैसे करें, हम अपने आसपास हरियाली कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी दी गई। और इसमें जो वन अधिकार समिति है उसका पुनर्गठन किया गया, जिसमें हम सभी जनप्रतिनिधि और तमाम जितने भी सहिया और तमाम ग्रामीण और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और हम लोग आज के दिन यह शपथ लेते हैं कि हम लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, स्वच्छता पे और प्रकृति का जो है हमारा जो संसाधन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जो घटते जा रहा है जिसके वजह से हमारे वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैं तमाम पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आसपास जो वृक्ष है उनको लगाएं, अपने घर में हरियाली रखें और स्वच्छता रखें, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब ना हम अपने लिए कुछ कर सकते, ना ही देश के लिए कुछ कर सकते। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान सभा पखवाड़ा के रूप में, और आज जो 2 अक्टूबर है आज के दिन में यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन किया गया है मुखिया जी की अध्यक्षता में, और जितने भी विभाग हैं उसके प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि और जितने भी सहिया साथी, जल सहिया और आंगनवाड़ी सेविका और जितने भी हमारे डेवलपमेंट जो भी सहयोगी हैं सब यहाँ उपस्थित हुए हैं इनकी ग्राम सभा की अध्यक्षता में, कि सब कोई अपने अपने कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं
जो एक अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा सके, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी अपने बहुत सारे चीज़ बता रहे हैं और अन्य विभाग भी अपना बहुत सारे अपने कार्यक्रमों को बता रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर आशा दीपक फाउंडेशन द्वारा सोमवार को झंडा मैदान क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य रूप से टीम को मुख्यतः 2 ग्रुप, सत्यम ग्रुप एवं रुद्रांश ग्रुप में बांटा गया। इस क्रम में दोनों टीमों में शामिल बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के दौरान सत्यम ग्रुप विजेता रही। सत्यम ग्रुप में सत्यम, आयुष राज, अजय, दिव्यांग, अर्नव, देवराज, वेदांत, अनिकेत, आयुष शेखर, आरिफ हसन, क्रिस सिंह शामिल थे। जबकि रुद्रांश ग्रुप में रुद्रांश राज, आरिज हसन, आयुष आनंद, केशव, सिद्धांत रॉय, अतुल, अशरफ करीम, आर्या राय, आदर्श राज, अभिषेक, शौर्य कुमार सहित अन्य शामिल थे। मैच समाप्ति के बाद फाउंडेशन के द्वारा विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र और मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं रुद्रांश ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मौके पर आशा दीपक फाउंडेशन के सचिव दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि आशा दीपक फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। संस्थान के द्वारा स्कूली बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण देने के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल सहित अन्य खेलों का न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि समय समय पर उनके बीच टूर्नामेंट करवाकर उनकी क्षमता को भी विकसित किया जा रहा है। कहा कि इसी उद्देश्य से आज गांधी जयंती पर बच्चों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर आशा दीपक फाउंडेशन द्वारा बच्चों के बीच क्रिकेट का मैच का आयोजन किया गया, जिसमें 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इसमें गिरिडीह शहर के करीब सभी स्कूल के बच्चे शामिल थे। क्रिकेट का आयोजन हुआ, ये पहली बार हुआ गांधी जयंती के अवसर पर, और ये संस्था द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के भविष्य को आगे देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़े और शरीर से भी स्वस्थ रहे। यहाँ पे झंडा मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और इसका यहाँ पे कराटे क्लास के अलावा क्रिकेट का हम लोग लगातार प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर चुके हैं। साथ ही साथ फुटबॉल का भी अभी यहाँ आयोजन होने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो इस तरह से हम लोग गेम को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल से हटकर थोड़ा शारीरिक रूप से भी फिटनेस पर ध्यान दें और क्रिकेट, फुटबॉल खेलें, कराटे सीखें। बगोदर प्रखंड के तिरला गांव में ग्राम बाल मंच तथा ग्रामीणों को म्यूजिक फॉर चेंज के अवसर पर गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें पारा शिक्षक रामेश्वर महतो, अजय कुमार, रोजगार सेवक रिजवान अंसारी, विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज की शिक्षिका यशोदा देवी, उप मुखिया धनेश्वरी देवी, पंचायत समिति संजीदा बेगम, उप प्रमुख हारेंद्र सिंह, धनपत महतो, धनेश्वर महतो, पंकज कुमार, खुशबू कुमारी, नेहा कुमारी, पार्वती कुमारी, चंदा कुमारी, पूनम कुमारी, पूजा कुमारी, अनु कुमारी इत्यादि लोगों ने म्यूजिक फॉर चेंज प्रोग्राम में भाग लिया और प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद किया। साथ ही उपस्थित सभी बच्चे और ग्रामीणों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ लिया तथा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बाल विवाह के खिलाफ भाषण भी दिया गया तथा यह भी बताया गया कि यदि कोई बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बाल तस्करी करेंगे तो निःशुल्क फोन नंबर 112 या 1098 पर कॉल करके सूचित करेंगे। सरिया से एक चिकित्सक दंपत्ति को भारत होम्यो रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान लेकर सरिया लौट कर चिकित्सक दंपत्ति ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। राजस्थान के रणथंभौर माधोपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों व जिलों से सैकड़ों होम्योपैथिक चिकित्सक मौजूद हुए थे। इस संबंध में सम्मानित हुए चिकित्सक संजय रेपांसु ने बताया कि देश के वैसे होम्योपैथिक
चिकित्सक को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था, जिन्होंने अपने क्षेत्र में मरीजों को बेहतर इलाज किया है तथा लाइलाज बीमारी को ठीक किया है। इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में झारखंड के कुल 28 चिकित्सकों का चयन हुआ था, जिसमें से गिरिडीह से केवल 2 चिकित्सक डॉक्टर संजय रिपांसु एवं डॉक्टर पल्लवी मंडल को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हर्ष कलाकार एहसान कुरैशी, HMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सहित देश की दर्जनों होम्योपैथोलॉजिस्ट मौजूद थे। आपका होम्योपैथिक एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में आपका वैक्सीन और होम्योपैथिक का कुछ डाइल्यूशन वगैरह जो है वो ये कंपनी बनाती है, जो 5वीं बार पूरे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स का एक ग्रुप, जो डॉक्टर्स अपने एरिया में अच्छा अपना जो दे रहे हैं सेवा, या फिर जिनका नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, या फिर कुछ ऐसा केसेस जो सर्जरी से होता है एलोपैथ के थ्रू से, लेकिन वो बहुत सारा ऐसा होम्योपैथी मेडिसिन है जो डॉक्टर्स होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू से सर्जरी केस को मेडिसिन के थ्रू से वो ठीक करते हैं। वैसे डॉक्टर्स को मतलब प्रत्येक साल आपका विल्सन कंपनी जो है वो बुलाती है और उनको फिर मतलब सम्मानित करती है। तो विल्सन ग्रुप की तरफ से ये कार्यक्रम बनाया गया था आपका राजस्थान का रणथंभौर में 5 दिन का ये कार्यक्रम था, जिसमें आपका हमारी जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आए हुए थे। उसके बाद में अभी जो आपका सेक्रेटरी हैं इंडियन होम्योपैथी एसोसिएशन के वो आए हुए थे, और बिहार के डॉक्टर संजय सिंह हैं जो इनके MD हैं, उनके थ्रू से ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था रणथंभौर। गावा के पटना में स्थित सीनियर मॉडल पब्लिक स्कूल में सोमवार को महात्मा गांधी की 154वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम बापू की तस्वीर पर पुष्पमाला पहनाकर धूप जलाकर उन्हें नमन किया गया। इसके पूर्व स्कूल परिसर में साफ सफाई अभियान चलाकर पूरे विद्यालय परिसर को स्वच्छ किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य रणवीर कुमार ने महात्मा गांधी के सादगी विचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी अपने देश के प्रति अपने जान को न्यौछावर कर दिए थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। बापू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य ने उनके शिक्षा जीवन में संघर्ष और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बात बच्चों को बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य रणवीर कुमार, सहायक शिक्षक संध्या कुमारी, प्रियंका कुमारी, दशरथ यादव एवं निशा कुमारी, शिवानी कुमारी, अभिलाषा कुमारी, चांदनी कुमारी, निरंजन कुमार, राजनंदन कुमार, चंदन कुमार, मोहित कुमार, शिवानी कुमारी, शिवम कुमार, नाजिया परवीन, स्वीटी कुमारी, नंदनी कुमारी, सुमन कुमारी, सचिन कुमार, प्रियांशु कुमारी सहित सभी विद्यार्थी मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। दोनों महापुरुषों की जयंती विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी बापू और शास्त्री जी को किया गया याद। बापू की प्रतिमा पर भी किया गया माल्यार्पण। इसरी के बाईपास GT रोड में बीते 28 सितंबर को एक टेलर ने टंकी से डीजल चोरी करने वाले और ड्राइवर के ऊपर फायरिंग करने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 पहिया वाहन, मोबाइल, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। इलाज के क्रम में ड्राइवर की हो गई थी मौत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने की खुशी में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। सभी ने मोदी जी का किया धन्यवाद। इसके पूर्व मंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खादी कपड़ों की भी की खरीदारी। नगर थाना क्षेत्र के GS मलकोठी में 100 वर्षों से संचालित बजरंगबली मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम। सोने की कड़ा के साथ साथ धातु से निर्मित कीमती मूर्ति लेकर फरार हुआ चोर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित पंचायती राज विभाग के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में लिया हिस्सा।
अन्ना हजारे की बातों को किया गया आत्मसात। क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है उत्साह। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।